Hello everyone, welcome back to my English learning YouTube channel Crack English with BC और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और इसमें स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं और इसके अंडर हम लोग स्टडी करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कौन सी मेजर वैरायटीज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल प्रोसेस इन विच ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस चेंजेस बट इट्स मीनिंग और नेचर रिमेन्स द सेम। तो आप लोगों ने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक ग्रामेटिकल प्रोसेस है जिसके अंडर केवल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है लेकिन सेंटेंस की मीनिंग और उसका नेचर सेम रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंडर हम लोग केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदलते हैं लेकिन उसकी मीनिंग सेम रहती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है और जिसमें वह एक अमीर लड़की है और इसका ट्रांसलेशन होगा सी इज ए रिच गर्ल। लेकिन अब इसे हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस का केवल स्ट्रक्चर बदले, इसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। यदि स्ट्रक्चर के साथ साथ मीनिंग भी बदल जाती है तो यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नहीं होगा और इसका निगेटिव होगा वह एक गरीब लड़की नहीं है और ट्रांसलेशन होगा शी इज़ नॉट अ पुअर गर्ल। तो हम लोग जब दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से तो पाते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस का केवल स्ट्रक्चर बदलता है, उसकी मीनिंग नहीं बदलती है। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस। आखिर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर चीफली टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मुख्य रूप से दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है और इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को हम कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो आपके सामने रहा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज द वन दैट इज टोटली बेस्ड ऑन बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज डायरेक्टली ग्रामेटिकल रूल्स और ट्रेडिशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करके लाया जाता है और मीनिंग को सेम रखा जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एसर्टिव सेंटेंस है, तुम बहुत प्यारी हो, और इसका ट्रांसलेशन होगा यू आर वेरी लवली, और आपको कहा जाएगा कि इसे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो। तो इसका एक्सक्लेमेटरी होगा तुम कितनी प्यारी हो और इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ लवली यू आर। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है और पहला एग्जाम्पल जो है वो एसर्टिव का है और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एक्सक्लेमेटरी का है। और सेंटेंस को हम जब कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है। अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। जो एक्टिव वॉइस में है वह जल्द ही एक पत्र लिखेगी और इसका ट्रांसलेशन है शी विल राइट अ लेटर सून। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा एक पत्र उसके द्वारा जल्द ही लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अ लेटर विल बी रिटन सून बाई हर। तो इस तरह हम लोग वॉइस के एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, उसके मीनिंग में बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरह हम लोग ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में देख सकते हैं कि सेंटेंस के केवल बेसिक स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स को बदला जा रहा है लेकिन मीनिंग इसकी सेम रह रही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेजर टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, इंटरचेंजेज ऑफ वॉइसेस। दूसरा, इंटरचेंजेज ऑफ डिग्रीज। तीसरा, इंटरचेंजेज ऑफ स्पीचेज और नरेशन। फोर्थ, कन्वर्सन्स ऑफ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और नंबर 5 में है इंटरचेंजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ सेंटेंसेस की वैरायटीज़ हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और देखते हैं यह क्या है। इन द कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, complex and tough grammatical rules and sentence structure are used to make the transformation of a sentence to retain the original meaning of the sentence. Complex transformation of sentence में हम लोग बहुत ही complex और tough grammatical rules और sentence pattern यूज करते हैं, लेकिन sentence के जो ओरिजिनल मीनिंग है उसको सेम रखते हैं। आखिर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें ऊपर वाले ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रूल्स नहीं अप्लाई होते। उस सिचुएशन में हमें सेंटेंसेस में कुछ स्पेशल चेंजेस लाना पड़ता है सेंटेंस की मीनिंग को बरकरार रखने के लिए, और यहीं पे हमें कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। पीटर कार खरीदने के लिए बहुत गरीब है। इसके कहने का अर्थ है कि पीटर इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता। तो इसका ट्रांसलेशन होगा पीटर इज टू पुअर टू बाई अ कार। लेकिन अब इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसे निगेटिव या कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो देखिए इसे हम लोग कैसे निगेटिव या कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। देखिए पीटर इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा पीटर इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ कार। तो हम लोग दोनों सेंटेंस को जब कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि दोनों सेंटेंस का केवल स्ट्रक्चर अलग है लेकिन उसकी मीनिंग सेम है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। यह है अफर्मेटिव या कंपाउंड सेंटेंस। काम पूरा करें या नौकरी छोड़ दें, और इसका ट्रांसलेशन होगा कंप्लीट द वर्क और लीव द जॉब। और इसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसे निगेटिव या कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। यदि आप काम पूरा नहीं करते हैं तो आप नौकरी छोड़ देंगे, और इसका ट्रांसलेशन होगा इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट द वर्क यू विल लीव द जॉब। अब दोनों सेंटेंस को हम जब कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि दोनों के दोनों सेंटेंस के मीनिंग सेम है, केवल स्ट्रक्चर में चेंजेस है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स। अब चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस की मेजर वैरायटीज। कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन आर इंटरचेंजेस ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, चेंजेस ऑफ स्टेटमेंट एंड ओपन क्वेश्चन, इम्परेटिव सेंटेंस एंड ओपन क्वेश्चन। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। यदि हम नंबर में काउंट करते हैं तो इनकी जो संख्या है ये मोर देन 25 है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को देखने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो हमने केवल आइडियाज़ दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है क्या, और इनके कुछ एग्जांपल्स दिए और कुछ वैरायटीज़ के विषय में बताई, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इसे कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए और मैं इन सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें कॉन्सेप्ट दूंगा, उनमें एग्जांपल्स दूंगा और साथ साथ में एक्सरसाइजेस दूंगा, ताकि इन सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप अपने एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।